हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एनईपी के अंतर्गत बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए जो आपका पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसका कोड है C010303T, इसका सिलेबस लेके आया हूं। मुझे आप लोग जानते हैं, परिचित हैं मेरे से। मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। मैं कोऑर्डिनेटर भी हूं इग्नू स्टडी सेंटर 39016 में, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर। तो चलिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अगर पूरे सिलेबस की बात करें हम, तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 में जो एक्ट आपको पढ़ना है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और सेम ये एक्ट यूनिट 2 में भी चलेगा। बहुत बड़ा एक्ट है ये। तो 2 यूनिट जो आपकी हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड है। यूनिट 3 जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि 1930 में बना था, ये उससे रिलेटेड है। और फिर आप यूनिट जब 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर 3 एक्ट हैं। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में बना था, वो आप सीखेंगे इसमें। फिर मेन प्रोविजंस जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के, वो पढ़ेंगे आप। और फिर इसमें यूपी सॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके मेन प्रोविजंस पढ़ेंगे। यानी कि यूनिट 4 में आपको 3 एक्ट पढ़ने, छोटे छोटे एक्ट हैं, तो कोई खास घबराने की बात नहीं है। चलिए अब डिटेल में जान लेते हैं कि जो यूनिट 1 है आपकी, जो कि मैंने बताया आपको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड है, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्लासिफिकेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर और डेफिनेशन। फिर आप उसके बाद पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके लीगल रूल्स क्या हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वो कौन सी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, कौन सी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। फ्री कंसेंट क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होता है, और लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है। ये सारी चीजें आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे। और एक्ट कौन सा चल रहा है हमारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आपका दूसरा वाला जो आता है यूनिट 2 की बात करें हम, तो यूनिट 2 भी आप देखिए, ये भी वही है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसमें आपको जो पढ़ना है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। और इसके साथ जो यूनिट 2 है वो बड़ी है। यूनिट 2 में देखिए आगे क्या देखना है हमें। यूनिट 2 कंटिन्यू है यहाँ पर। इसमें आप रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उसकी क्या रेमेडीज हैं वो पढ़ेंगे आप। फिर यहाँ से आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये आपके टोटल 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। एक है इंडेमनिटी एंड गारंटी, दूसरा है आपका बेलमेंट, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो आप पढ़ेंगे। तो यहां पर यूनिट 1 और 2 जब आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका पहला एक्ट, जो कि सबसे बड़ा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ओवर हो जाएगा। इसके बाद अब यूनिट 3 जब आएगी, तो यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, इसके क्या प्रोविजंस है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ेंगे आप, कंडीशन एंड वारंटीज क्या होती हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किस टाइप से होती है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडियल मेजर्स पढ़ेंगे, और ऑक्शनेबल क्लेम्स के बारे में जानेंगे। तो सारा का सारा यूनिट 3 में आप देखेंगे। फिर आपकी आती है लास्ट यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 जो है आपकी, इसमें आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के
सारे मेन प्रोविजंस आपको बताए जाएंगे। बहुत आसान से है, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत आसान एक्ट है, तो उसके सारे मेन प्रोविजंस आपको बताए जाएंगे। फिर आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये 2008 में बना था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये इसके बारे में बताया जाएगा आपको, इसके सारे प्रोविजंस पढ़ाए जाएंगे। और फिर लास्ट आता है द यूपी शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये यूपी की दुकानों के लिए बना हुआ है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए बना हुआ है। इस एक्ट में क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपका सिर्फ 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। मैंने पहले ही बताया, एक्ट आपको टोटल 5 पढ़ने हैं, 3 तो इसी वाले में है और बाकी पीछे के 2 एक्ट हैं। 5 एक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप पूरे सिलेबस को आप समझ गए होंगे। तो हम अब कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम पहला एक्ट लेके चलेंगे, फिर उसके बाद दूसरा एक्ट, तीसरा एक्ट, चौथा एक्ट, पांचवा एक्ट। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।